गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग डिटर्मिनेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे जो 12th बोर्ड के सिलेबस से है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसको 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ कि LHS क्या है और उसके बाद LHS को हम लोग ऑपरेट करेंगे और देखेंगे कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो LHS क्या है, पहले कॉलम वाइज में लिख रहा हूँ। तो साइन अल्फा, साइन बीटा और फिर साइन गामा। फिर सेकंड कॉलम में चलें तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और फिर क्या है कॉस गामा। और थर्ड कॉलम में कॉस अल्फा प्लस डेल है। फिर क्या है कॉस बीटा प्लस डेल है और फिर कॉस गामा प्लस डेल है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि कॉस A प्लस बी में इसको ब्रेक कर देंगे। तो कॉस A प्लस बी में अगर ब्रेक किया जाए तो पहले तो मैं C1 और C2 को लिख दे रहा हूँ, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा और फिर कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल और प्लस वाले में माइनस होता है साइन अल्फा इंटू साइन डेल और फिर यहाँ कॉस बीटा इंटू कॉस डेल और माइनस साइन बीटा इंटू साइन डेल और फिर कॉस गामा इंटू कॉस डेल और माइनस साइन गामा इंटू साइन डेल। अब यहाँ एडिशन का प्रॉपर्टी अगर यूज करें तो C1 और C2 कॉलम 1 और कॉलम 2 सेम रहेगा, लेकिन कॉलम 3 को 2 पार्ट में कर देंगे। पहले पार्ट में पहला वाला, फिर माइनस लगा के दूसरे पार्ट में डिटर्मिनेंट लिख देंगे। इसी को हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो इसको मैं वैसे लिख दे रहा हूँ। तो C1 C2 तो दोनों डिटर्मिनेंट में सेम रहेगा। यहाँ क्या आ गया, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और फिर कॉस गामा, बीच में माइनस है। फिर हम C1 C2 सेम ही रख रहे हैं और यहाँ क्या हो गया, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो अब अगर देखें तो पहले पार्ट को इधर लिखेंगे, कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल, कॉस बीटा इंटू कॉस डेल और फिर कॉस गामा इंटू कॉस डेल आ जाएगा। और फिर यहाँ क्या आएगा, माइनस के बाद साइन अल्फा इंटू साइन डेल, फिर आएगा साइन बीटा इंटू साइन डेल और साइन गामा इंटू क्या आएगा, साइन डेल आएगा। अब क्या करेंगे कि इसके अगले स्टेप में C3 से कॉस डेल कॉमन लेंगे और इधर C3 से साइन डेल कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि हमारा RHS क्या आ रहा है। तो पहले मैंने क्या बोला कि कॉस डेल्टा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, साइन अल्फा, साइन बीटा,
साइन गामा और फिर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा और कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और फिर कॉस गामा। और यहाँ माइनस वाले के C3 से अभी मैंने बताया कि साइन डेल कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा और फिर C2 में कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा और कॉमन लेने के बाद साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा। तो अब हमने क्या देखा, दोनों डिटर्मिनेंट में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें C2 और C3 क्या है, आइडेंटिकल है और इसमें C1 और C3 आइडेंटिकल है। तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी होता है कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम के सारे एलिमेंट अगर आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ क्या देखेंगे कि इसका भी वैल्यू 0 होगा और जो हमारा सेकंड डिटर्मिनेंट है उसका भी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो 0 माइनस 0 दैट इज 0 आ गया और यही राइट हैंड साइड हमने प्रूव्ड कर दिया। तो इस तरह से हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को फॉलो करते रहें। थैंक यू।